तो अब एक तरफ बंगाल है जहां पर सरकार बचाने में लगी है और एक तरफ साथियों उत्तर प्रदेश है जहां पे सरकार खोदने में लगी है कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? एसआईआर की जो कवायद है वो 11 राज्यों में शुरू हो गई है बिहार के बाद, और उत्तर प्रदेश में तो साथियों वो उस कवायद के बाद की कवायद भी शुरू हो गई है। जी हां साथियों, यूपी चीफ मिनिस्टर pushes for stringent action on infiltrators, directs officials to set up temporary detention centers in districts. The CM says national security remains top priority and any illegal activity will not be tolerated. 7 districts of UP share an open border with Nepal, allowing free movements of citizens of both the country. ये है साथियों सूरत हाल कि 22 नवंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक सभी जिलाधिकारियों को, कमिश्नर्स को एक स्पीकिंग ऑर्डर इशू किया गया है कि स्विफ्ट और स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर जो भी रह रहे हैं। Chief Minister has also instructed the establishment of temporary detention centers in each district to house identified infiltrators, the statement added. तो साहब ये मामला है उत्तर प्रदेश का, और एसआईआर को लेके यकीन करिए कि आने वाले 2027 के चुनाव में एसआईआर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रही है साथियों, क्योंकि जहां एक तरफ एसआईआर हो रही है वहां दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर भी साथियों बन रहे हैं। अब होगा क्या? एसआईआर होगी। यहां पर एसआईआर केवल इतनी नहीं होगी कि एक आपने फॉर्म नहीं भरा तो कोई बात नहीं, या गलत भरा तो कोई बात नहीं। यह उत्तर प्रदेश है योगी आदित्यनाथ का। यहां पर जो भी मेरी 2 लोगों से बात हुई है कि साहब इधर कोई आदमी शक की बिना में आएगा, शक की नजर में चढ़ेगा, उधर उसकी रिपोर्टिंग होगी। एसआईआर तो जो होती है होती रहेगी, उसके बाद उससे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वहां पर क्षेत्रीय थाना पहुंच जाएगा, क्योंकि इधर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने भी सारे कप्तानों को, सारे जितने यहां पर कमिश्नर हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स को, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं, जैसे लखनऊ में करते हैं, नोएडा में करते हैं, अलग अलग यहां पर एसपी नहीं होता, उन लोगों को हिदायत दे दी है कि वॉर फुटिंग पर यह काम होना है। तो अब एक तरफ बंगाल है जहां पर सरकार बचाने में लगी है और एक तरफ साथियों उत्तर प्रदेश है जहां पे सरकार खोदने में लगी है। अब बचाने में अलग किस्म का बवाल देखने को मिलेगा और खोदने में अलग किस्म का बवाल साथियों देखने को मिलेगा। यह बात तो हो गई उत्तर प्रदेश की तैयारी की, और यह भी कहा गया है कि इनको तब तक डिटेंशन सेंटर में साथियों रखा जाएगा जब तक कि एक सूरत हाल सामने ना आ जाए कि फाइनली इनको क्या करना है या इन्हें कहां ले जाना है। इसी बीच बयान आता है अखिलेश यादव जी का। वो चौंका देने वाला बयान है, पहले वो बयान सुन लीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। जो वोट है जो बनना चाहिए वो बनवाएं, बीएलओ से मिलकर के करें, और जहां कहीं नाकामी या जिस तरह की शिकायत मिले वो। जी हाँ साथियों, तो ये आपने सुना अखिलेश यादव जी, इन्होंने एक नए किस्म का आरोप लगाया है जो बिहार में भी हम लोगों को वोट चोर, गद्दी चोर, वोट अधिकार यात्रा में साथियों देखने को मिला था। इन्होंने स्पेसिफिक बोल दिया है
कि जिन जिन 2024 की आप लोग ने सुना होगा विधानसभा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा के जो सीट होती है वो कुछ विधानसभा जुड़ के बनती है, कहीं 4 विधानसभा, कहीं 5 विधानसभा, कहीं आबादी कम हो तो 6-7 विधानसभा तक चली जाती है। तो अखिलेश यादव जी का यह सीधा आरोप है कि जिन लगभग 36-37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 2024 में इंडी अलायंस जीता था, उन सारी, तो लगभग अगर आप 40 से मल्टीप्लाई कर लें इंटू 5, 200 विधानसभाओं में, और यह भी इलेक्शन कमीशन को पता होता है कि किस विधानसभा से सपा का या भाजपा का प्रत्याशी जीता था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 5 विधानसभा अगर एक लोकसभा में वोट डालनी है तो 5 से कोई जीते या 5 से कोई हारे। तो अब इनके हिसाब से इलेक्शन कमीशन को यह पता है कि एक लोकसभा में अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 विधानसभा थी, तो वहां पर विधानसभा 3 में और विधानसभा 5 से समाजवादी पार्टी ने लीड ली थी। तो अब इनका आरोप यह है कि भाई उन हर विधानसभा से 50,000 वोट कम किए जा रहे हैं। बोलना वो ये भी चाहते होंगे जो नहीं बोल पाए कि उस 50,000 वोटों में अधिकतर मुस्लिम वोट है। इतना हम लोग अपनी सामान्य बुद्धि और कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। उधर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है बिहार में कि उसको पता है कि बिहार के चुनाव में रिगिंग हुई है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है। फिर लोग कहते हैं रिजवान साहब, प्रशांत किशोर तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, आप उसके पीछे काहे पड़ गए? मैं उसके पीछे इसलिए नहीं पड़ा हूं क्योंकि उसकी चुनाव में धज्जियां उड़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर बड़े बड़े लोग अपने शुरू के चुनाव हार चुके हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि क्या बकवास करनी जरूरी है कि रिगिंग हुई है लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। साथ में यह भी कह रहे हैं कि 10,000 रुपया जो दिया गया है उस वजह से बीजेपी जीती है, या और साथ में यह भी कह रहे हैं कि जो जंगल राज का खौफ दिखाकर डराया गया है उस वजह से बीजेपी जीती है। तो भैया तय कर लो, जंगल राज के डर की वजह से जीती है, 10,000 की वजह से जीती है, या इलेक्शन कमीशन की रिगिंग की वजह से जीती है? और अगर जंगल राज की वजह से जीती है तो उसका तो सबसे अच्छा उदाहरण प्रशांत किशोर थे। तो सारा वो जंगल राज का वोट भाजपा से या जेडीयू से डाइवर्ट होकर, जबकि अनंत सिंह की घटना भी चुनाव के बीच में हुई थी, बड़ी खौफनाक घटना थी, बड़ा बवाल हुआ था, तो सारा वोट जंगल राज का वहां से डिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था। वो भी तुम्हारे पास नहीं आया। तो अब ये जो आरोप है, जैसा मैंने बताया, वहां पर बचाया जाएगा इसलिए बवाल होगा, वहां पर संभवतः कहो बीएलओ जाए, वहां पिटाइयां हो जाएं, इलेक्शन कमीशन जाए, उनकी गाड़ियां फूंक दी जाए, पथराव हो जाए। मैं बात कर रहा हूं वेस्ट बंगाल की। और यहां पर ये आरोप लगाए जाएंगे, लोग भड़केंगे और यहां पर खोदा जाएगा, पकड़ा जाएगा, डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाएगा, तो उससे एक अलग बवाल देखने को मिलेगा। जो भी एक कवायद है, यह है लोकतंत्र के लिए, लेकिन इतना मैंने पहले भी कहा था और अभी 4-5 दिन पहले कहा था कि अब 1.5 साल कम से कम उत्तर प्रदेश में बैटिंग होगी बड़ी जबरदस्त, और चेताया भी था और चेतावनी भी दी थी कि बैटिंग में छक्के अधिकतर किस तरफ मेरे भाइयों उड़ेंगे, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो आने वाला उत्तर प्रदेश का कम से कम चुनाव, जो मुझे एज एन एनालिस्ट नजर आ रहा है, ना यहां काशी पे लड़ा जाएगा, ना यहां मथुरा पे लड़ा जाएगा। आने वाला चुनाव बिसात बिछ चुकी है, SIR पर लड़ा जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।